मैं उन्नीदा सा आईसीयू के वेटिंग रूम में बैठा था। उधर से आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब। अरे यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं सर, मदर एडमिट हैं, ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, मैं तो एक रिश्तेदार को देखने आया हूँ। डॉक्टर अग्रवाल बोले। सब ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अग्रवाल दूसरी तरफ चले गए। तभी छोटी बहन श्वेता आ गई। भैया, मम्मी को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं, बाद में अंदर नहीं जाने देंगे। मैं सरपट दौड़ा। मम्मी ने एक नज़र देखा और आंखों से ही कहा कि मैं ठीक हूँ। मेरी सांस में सांस आई। हम चारों भाई बहनों के जीवन की धुरी मम्मी ही हैं। उनकी अनुपस्थिति की कल्पना ही हम सबको बेचैन कर देती है। जन्म देने से लेकर आज तक केवल और केवल मम्मी ही थीं जो हम लोगों को इस मुकाम तक ले आईं। भैया, मैं घर जा रही हूँ, कुणाल को भेजूंगी, तब आप घर आ जाना। श्वेता इतना कहकर चली गई। मैं तो अपनी उधेड़बुन में लगा ही हुआ था, सो लगा अतीत की वादियों में घूमने। ये वादियाँ बड़ी पथरीली थी। मम्मी 22 वर्ष की थी, मैं 6 वर्ष का था। तीनों भाई बहन मुझसे छोटे थे। छोटा भाई तो माँ की गोद में ही था। पापा लंबी बीमारी के बाद महाप्रयाण पर निकल गए। पापा के जाने के बाद मम्मी हम लोगों को लेकर दादी के घर आ गईं। 28 वर्ष के नवयुवा के जाने का गम पेट की आग में जलकर भस्म हो गया। मम्मी हम लोगों को बताती हैं कि मुझे तो रोने का भी समय नहीं मिला, मैं बच्चों को कैसे पालूंगी का यक्ष प्रश्न मेरे सारे आंसुओं को पी गया। 13वीं के बाद बाबा ने ताऊजी, ताईजी, बुआ और मम्मी को बुलाया, अपनी समस्या उनके सामने रख दी। सरोज, तू तो जानती है मैं और तेरी सास कैसे कैसे गुजारा करते हैं। तेरे जेठ जिठानी की हालत भी तुझे छुपी हुई नहीं है। बच्चों के नाना की सरकारी नौकरी है, महीने की तनख्वाह घर में आती है। तुम भी कुछ काम धंधा करना, नीली छतरी वाले की कृपा से बच्चे पल जाएंगे। मम्मी समझ गई थी कि मुझे घर से वापस जाना पड़ेगा। मैं जहाँ से आई थी अब फिर मुझे वहीं जाना पड़ेगा। 15 दिन बाद नानाजी हम सबको लेने आ गए। नानाजी की नौकरी बहुत छोटी सी थी, वह एक बैंक में गार्ड थे। मम्मी से छोटे उनके 4 बच्चे थे। सबसे पहले नानाजी ने हम लोगों को मामा मौसी के स्कूल में दाखिला करा दिया। सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते। स्कूल के सबसे गरीब बच्चों में एक था। मैं 7-8 वर्ष की आयु में ही समझदार हो गया था। छोटी सी उम्र में मैंने यह बात समझ ली थी कि बढ़ना है तो पढ़ना है, और मैं हर कक्षा में प्रथम आने लगा। अतः कुछ छात्रवृत्ति मिलने लगी। मम्मी नानाजी के खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करती, गाय भैंस रखने लगी, दूध बेचती और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती। 4-5 वर्ष बाद बड़े मामा जी की शादी तय हो गई। नानी जी एवं नानाजी ने सोचा कि नई बहू ननद के परिवार के साथ पता नहीं कैसा व्यवहार करेगी, इसलिए उन्होंने पास के शहर में ही मम्मी के लिए कमरा और रसोई बनवा दिया और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। अब मम्मी को अकेले अपना परिवार संभालना था। मम्मी को समय ने बहुत अधिक शक्ति दे दी थी। नए शहर में आकर उन्होंने कुर्सी बुनना शुरू कर दिया। उससे जो समय बचता तो कपड़ों की सिलाई करती। हम भाई बहन जो काम मिलता उसी को कर लेते थे। पड़ोसी का खेत था, उसी में कभी मूंगफली लगाने जाते, कभी निकालने जाते, कभी घास काट कर लाते। सभी अपनी अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल लेते थे। नानाजी अनवरत हमारी सहायता करते। उनका वरद हस्त हमारे ऊपर था, जो उनकी मृत्यु पर्यंत बना ही रहा। मैंने एमए में कॉलेज टॉप किया था। इतने संघर्षों में भी मैंने पीएचडी का रजिस्ट्रेशन करा दिया।
पीएचडी के साथ साथ मैं पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करता रहा और एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई। वह दिन मेरी और मेरी माँ की जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था। उस दिन मेरी मम्मी जी भर कर रोई थी। दोनों बहनों ने भी प्राइवेट एमए पास कर लिया था। नाना जी के आशीर्वाद से उनकी शादियां भी हो गई थीं। समय शायद जख्म देकर थक गया था। उसका चक्र बदला। मेरा विवाह असिस्टेंट प्रोफेसर कन्या के साथ हो गया। छोटा भाई इंजीनियरिंग करके मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। 1 वर्ष में ही घर के हालात बदल गए। मम्मी को हम सब भाई बहन महारानी बनाकर रखना चाहते थे। बहुत कष्ट उठाए थे उन्होंने। अपने बच्चों की सफलता देखकर अब वो बहुत खुश रहती थीं। 15 दिन पहले मम्मी के पेट में असहनीय दर्द हुआ। तत्काल अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। उनके कई प्रकार के परीक्षण हुए। परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि उनके पेट में ट्यूमर है। उसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा। छोटे भाई ने आवाज दी, भैया आप घर चले जाइए, मैं देख लूंगा। ठीक है कहकर मैं अस्पताल से निकल गया। मैं घर जाकर नहा धोकर और नाश्ता करके वापस आ गया। डॉक्टर से अनुमति लेकर एक बार फिर मैं मम्मी को देखकर आ गया। वह ठीक थी। मेरा मन शांत हो गया। मैं आकर वेटिंग रूम में बैठ गया। मम्मी का संघर्ष चलचित्र की भांति पुनः मेरी आंखों के आगे घूमने लगा। भैया, श्वेता की आवाज से मैं अतीत की पथरीली घाटियों से वर्तमान की हरी भरी वादियों में लौट आया, जहां अब कड़ी धूप नहीं शीतल छांव थी।